जय श्री राम प्रिय दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर के अगर आज की परिस्थिति देखा जाए तो सभी लोग बहुत परेशान हैं और जब स्वास्थ्य खराब होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बहुत सारी जगह पर भटकते हैं। हॉस्पिटल्स में भटकते हैं, डॉक्टर के पास भटकते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत नुकसान होता है, लेकिन लाभ नहीं प्राप्त होता जल्दी। जो स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए वो स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं हो पाता है। जब भी अगर हम थोड़ा सा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें इसको तो बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सभी विषय पर चर्चा करूंगा और आज वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। बहुत बीमार व्यक्ति, बहुत रोगी व्यक्ति जो बहुत सारे उपाय को करके थक चुका हो, जिसको बहुत उपाय करने के बाद भी स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त हुआ हो, आज ये वाला जो उपाय है वो उस व्यक्ति के लिए है कि इसको करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और एक चमत्कारिक फल को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने कई लोगों पर प्रयोग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने जो दर्शक हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाऊं, उन तक ये जानकारी दूं ताकि आप लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएं। आज के समय में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य खराब होने पर मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल तंत्र खराब है या मेडिकल के लोग खराब हैं, लेकिन जाए तो अधिक हमारे पैसे का हरण कर लिया जाता है और हमें वहाँ से बेहतर लाभ स्वास्थ्य को लेकर के प्राप्त नहीं हो पाता है। हम बहुत भटकते रहते हैं और परेशान, और जब स्वास्थ्य खराब हो तो जिंदगी का प्रत्येक, चाहे जितना सुंदर भोजन रखा हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो भोजन बेकार है। चाहे जितना सुंदर बिस्तर हमें प्राप्त हो जाए सोने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बिस्तर हमारे लिए बेकार है। चाहे जितना सुख सुविधा हमें ऐसो आराम प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो ऐसो आराम सुख सुविधा हमारे लिए किस काम की है, वो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। तो स्वास्थ्य को लेकर के जब बात करते हैं, अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण या मैं हस्तरेखा पर थोड़ा सा फोकस करूं, दोनों चीजों पर बताऊं, तो मैं जानकारी देता हूं, फिर उस चमत्कारिक उपाय भी आपको बताता हूं। स्वास्थ्य के लिए जन्म कुंडली में हमेशा जन्म लग्न जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जन्म कुंडली का जन्म लग्नेश छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं पैदा होती हैं, निरंतर स्वास्थ्य में दिक्कतें हमारी बनी रहती हैं। या जन्म लग्नेश अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, पापक ग्रहों के मध्य में जाकर के बैठ जाए, या जन्म लग्न में 6, 8, 12 भाव के स्वामी जाकर के बैठ जाएं, तो ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो निरंतर हमें परेशान करती हैं। हम स्वास्थ्य की समस्याओं से सदैव पीड़ित रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। अगर हस्तरेखा में देखा जाए तो हस्तरेखा में जो हमारी ये वाली रेखा है, स्पेशली जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, हो सकता है कि आपको कैमरे में क्लियर दिख रही हो नहीं दिख रही हो, मैं नहीं बता सकता, बट ये हमारी इंडेक्स फिंगर के नीचे से स्टार्ट होती है और इस तरफ जाती है, इसको ज्योतिष शास्त्र में लाइफ लाइन कहा जाता है। अगर ये रेखा हमारी दोषपूर्ण हो तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हमारे स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें बनी रहती हैं। ये बहुत स्वास्थ्य की मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। डीप जानकारी तो जन्म लग्न किस राशि में है, किस भाव में है, जन्म लग्न पर किसका प्रभाव है, किस लग्न में, वो बहुत सारी अलग अलग विस्तार से जानकारियाँ चाहिए होती हैं। वो जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऐसी कंडीशन में आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर दिए गए हैं आप कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी जन्म लग्नेश की इस प्रकार की परिस्थिति हो या हस्तरेखा में खराब हो ऐसी कंडीशन, तो फिर स्वास्थ्य की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। या घर का वास्तु भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि घर का वास्तु इत्यादि भी खराब हो तो ऐसे कंडीशन में स्वास्थ्य की समस्याएं हमें नियमित रूप से परेशान करती हैं। लेकिन आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय आपके लिए बहुत चमत्कारिक है। ये जो उपाय है ये आपके स्वास्थ्य में उत्पन्न होने वाली हर एक समस्या को दूर करने का बहुत बेहतरीन माध्यम है। और उपाय भी बड़ा साधारण है। ऐसा उपाय नहीं है जिसको बड़ा मुश्किल होगा आपको या बहुत दाम खर्च करना पड़ेगा या बहुत धन, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बहुत साधारण उपाय है और कितना भी रोगी व्यक्ति हो पहले दिन से
जो पहला दिन है उस पहले दिन से ही आप स्वास्थ्य लाभ देख सकते हैं इस उपाय के माध्यम से। तो क्या उपाय है जिससे कि पहला दिन से लाभ प्राप्त हो सकता है? गोमती चक्र आप लोगों ने सुना होगा। गोमती चक्र भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और गोमती चक्र एक बड़ा चमत्कारिक चीज है जो हमारे लिए परमात्मा ने दिया है। हम इसका प्रयोग अगर ढंग से करें तो स्वास्थ्य के लिए गोमती चक्र बहुत ही चमत्कारिक लाभ देने वाला है। गोमती चक्र आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक रोग को दूर करने का बहुत सुंदर माध्यम है। गोमती चक्र से शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो उसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। किसी प्रकार से नेगेटिविटी हो हमारे जीवन के अंदर तो हम उसको दूर कर सकते हैं। तो गोमती चक्र का प्रयोग आपके जीवन को सुंदरता और लाभ प्रदान कर सकता है। किस प्रकार गोमती चक्र का हमें प्रयोग करना चाहिए आप उसको ध्यान से सुनिए। करना क्या है, गोमती चक्र, एक गोमती चक्र लेना है, बहुत ज्यादा गोमती चक्र नहीं लेना है, सिर्फ रोगी व्यक्ति के लिए एक ही गोमती चक्र लेना है और एक गोमती चक्र को चांदी में पिरोकर, चांदी का तार ले लीजिए और चांदी में पिरो करके उस गोमती चक्र को जो रोगी है जिसका स्वास्थ्य खराब है उस व्यक्ति का, अगर वो चारपाई पे लेटते हैं तो चारपाई के पाये में आपको बांध देना है। ठीक है, अगर वो चारपाई पर लेटते हैं तो चारपाई के पाये में बांध देना है, चांदी में पिरोकर। ध्यान रखिए, चांदी में पिरोना है पहले, फिर उसको चारपाई के पाये में बांध देना है। अगर वो चौकी पर लेटते हैं तो चौकी के पाये में बांध देना है। अगर वो बेड इत्यादि पर लेटते हैं ऐसे रोगी व्यक्ति तो उनके तकिया के नीचे उठा करके आपको रख देना है। सिर्फ गोमती चक्र का यह साधारण सा उपाय, एक गोमती चक्र लेना है, चांदी के तार में पिरोना है, फिर उसको चाहे चारपाई या बेड जो चौकी है उसके पाये में बांध दें या फिर जहां पर लेटते हैं उसके तकिया के नीचे उठा करके रख दें। ये उपाय प्रथम दिन से, जिस दिन स्वास्थ्य की समस्या शुरू हुई है उसी दिन से आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना शुरू कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त होगी। बस एक चीज ध्यान रखना है, बांधते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ध्यान रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करते हुए और भगवान विष्णु से मन में इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मुझे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद बना रहे, इस प्रकार की कामना करते हुए श्रद्धा पूर्वक आप करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे आपके जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन और इतना सुंदर लाभ आपको स्वास्थ्य में प्राप्त होगा कि आप विचार नहीं कर पाएंगे। तो एक गोमती चक्र आपके शरीर को आरोग्यता प्रदान कर सकता है, आपके शरीर के मुश्किल से मुश्किल रोग दूर कर सकता है। बस ये उपाय आपको करना होगा। चलिए, परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखें। यदि किसी अन्य प्रकार की जानकारी आपको हमसे प्राप्त करनी हो तो नंबर पर आप प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। वीडियो और लोगों को जरूर भेजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर पाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जरूर रखिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए सुंदर उपाय के साथ आपके सामने जरूर आऊँगा। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।